जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में छठे अध्याय ध्यान योग आत्म संयम योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ नक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। पारायण के लिए नीरूबेन को अनुरोध करेंगे 1 से 19 श्लोक तक। नीरूबेन अनम्यूट करो। કેટલા શ્લોક? 1 થી 19। ઓમ શ્રી પરમાત્મને નમઃ. એક સેકન્ડ. हाँ जी, તમને प्रॉब्लम हो तो मिनल છે। ઘરે કોઈ છે ને બાર? ઓમ શ્રી પરમાત્મને નમઃ. આત્મસંયમ યોગો નામ અથ ષષ્ઠોऽધ્યાયः.
श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनिर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति नात्यस्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। જય શ્રી કૃષ્ણ. ભૂલચૂકમાં બેન જય શ્રી કૃષ્ણ. ભૂલચૂક કાંઈ નથી થઈ, બહુ સરસ થયું.
यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगम आत्मनः। आत्मा स्वरूप के साथ जिस योगियों का चित्त जुड़ा हुआ है, जिस योगी का चित्त जुड़ा हुआ है, उसके चित्त की उपमा, एग्जाम्पल, जैसे स्थिर हवा में दीप की ज्योति स्थिर रहती है, वैसे योगी का चित्त जब भी परम तत्व में जुड़ा हुआ होता है तभी स्थिर रहता है। ऐसी उपमा दी गई है। भगवान बोलते मैंने देता हूं, कही गई है। सो सा उपमा स्मृता। भगवान भी तौल तौल के शब्दों का प्रयोग करते हैं। एनीवे, आइए इसके ऊपर हमारे हमारे अध्ययन जारी है, आगे बढ़ते हैं। हमने अष्टावक्र संहिता के इस श्लोक से बात का विराम लिया था, चर्चा का, अध्ययन का, कि मुक्तुमिच्छसि चेतात् सर्वान् विषयान् विषवत्यज क्षमार्जव दयातोष सत्यम पीयूष वद्भज। यानी, हे शिष्य, तुझे मोक्ष की इच्छा यदि है तो विषयों का विष की तरह त्याग करो, सभी विषयों को विष समझो, और क्षमा, आर्जव यानी रुजुता, दया, तोष यानी संतोष, सत्य आदि अमृत जैसे गुणों का अनुसरण करो। पीयूष वद्भज, पीयूष यानी अमृत, पीयूष वद्भज यानी पीयूष के जैसा, अमृत के जैसा उसका तुम पालन करो या तो अनुसरण करो। अभी बात हमारी हो रही थी कि भाई बाह्य विषयों के हम मन का रक्षण कैसे करें। तो क्या सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाएं गुफा में, निर्जन जंगल में एकांतवास में चले जाएं? वहां भी जाओगे तो मन तो साथ में आने वाला है, कहाँ जाओगे? तो इस सभी चंचलता का कारण बाहर नहीं होते हुए अंदर है। खलबली कहाँ है? हमारे मन में है। बाहर कुछ भी होता है होने दो ना। तो बाह्य विषय त्याग करने पर भी अपने विषय, अपने मन में जो राग द्वेष है, वो राग द्वेष को कहाँ छोड़ोगे? वो संस्कार तो बने ही है। और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर जो षड्रिपु है, वो तो अपनी जगह बैठे ही हैं। सो विषयों का आकर्षण है, विषयों में आसक्ति है, उसके साथ राग है, उसके साथ द्वेष है। तो जहां भी जाते हैं वो राग द्वेष युक्त मन तो साथ में लेकर जाते हैं। और मजे की बात यह है कि जब एकांत में जाते हैं तो ये सारे अवगुण जो है ना, वो ज्यादा इंटेंसिटी से हमें परेशान करते हैं। जरा सोचना, किसी के साथ आपकी अनबनी हो गई और घर के काम में या तो ऑफिस के काम में आप जुटे हुए हैं, तो पूरा दिन उसमें चला जाता है। और मान लीजिए कि उसी टाइम पर आपको कहीं बाहर घूमने के लिए जाना पड़ा, छुट्टी पे गए और कुछ काम नहीं है वहाँ, खाना भी सीधा बाहर रेस्टोरेंट से आता है, कुछ नहीं करना है, पड़े हैं। तो पहली बात मन में क्या आएगी? जिसके साथ अनबनी होगी उसके साथ ही मन में बैठे बैठे झगड़ा करोगे। समझता क्या है अपने आप को? देख लूंगा उसको। और ये पूरा आर्ग्यूमेंट मन में फाइटिंग करता है। आप सबका अनुभव है, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ। देखो, कोई कोई लोग मुंडी भी हिला रहे हैं, एटलीस्ट दे आर ऑनेस्ट। ये होता ही है, ये मानव का स्वभाव है, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो ये भटकता रहता मन जो है, इनका, इस विकारों से मन का रक्षण करना चाहिए। तीसरे अध्याय में भगवान ने हमें ये सिखाया था, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव,
महाशनो महापाप्मा विद्येन मिह वैरिणम। तीसरा अध्याय 17वां श्लोक देख लीजिएगा। काम और क्रोध रजोगुण से उत्पन्न होता है, और महाशनो महापापना, महाआशन, अग्नि के जैसा महाखादेड़ है, कभी तृप्त नहीं होने वाला है, महापापी है। यहाँ काम ऐश क्रोध ऐसे दो दो की बात करी है, लेकिन ये पूरे 6 के 6 षडगुण को इसमें ले लीजिए। इसलिए भगवान कहते हैं कि इसे तुम शत्रु मानो अपना। तो मन को स्थिर करने के लिए मन का रक्षण करना चाहिए, इन कामनाओं का त्याग करना अतिशय आवश्यकता है। अभी यहाँ इस श्लोक में भगवान ने दिए की लौ की ज्योत की उपमा दी है। लौ यानी ज्योत, लौकी यानी वो दूधी नहीं है, एकदम लौकी का अर्थ करेंगे दूधी, लौकी नहीं, लौ, लौ की, लौ यानी ज्योत, ज्योत की उपमा उपमा क्यों दी है? क्योंकि इस ज्योत को जलने के लिए पहले तो ऑक्सीजन यानी कि हवा चाहिए। यदि हवा नहीं है तो ज्योत जलेगी ही नहीं। लेकिन हवा स्थिर होनी चाहिए, ऐसा भगवान ने यहां कहा है। वैसे ही हमारी मन रूपी लौ या तो मन रूपी ज्योति, उसके अस्तित्व के लिए विचार रूपी ऑक्सीजन जरूरी है। विचार यानी वृत्तियां। सो हमारे मन रूपी लौकी यानी ज्योति के अस्तित्व के लिए वृत्ति या तो विचार का होना जरूरी है, जैसे नॉर्मल ज्योत के लिए हवा का यानी कि ऑक्सीजन का रहना जरूरी। यानी हमारे मन में जो विचार आते हैं, जैसे ज्योत को जलाने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, वैसे मन को जिंदा रखने के लिए विचार जरूरी है। विचार जो है, वृत्तियां जो है, वो मन के लिए ऑक्सीजन है। क्योंकि जिस क्षण हम निर्विचार हुए, मन मर गया। जैसे ही हवा में से ऑक्सीजन चला गया तो ज्योति बुझ गई। वैसे ही, क्योंकि मन का डेफिनेशन ही ये है, जो विचार कर सके वही मन है। विचार शून्य मन हो ही नहीं सकता। मन डज नॉट एग्जिस्ट, माइंड डज नॉट एग्जिस्ट इफ देयर इज नो थॉट। तो सबसे पहली बात तो ये समझ लें कि ज्योत को तो जलानी है और उसको स्थिर रखनी है। दो बातें समझ लें। ज्योत को जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, वैसे मन रूपी ज्योत को जलती रखने के लिए विचार होना जरूरी है। और इसी मन का उपयोग करते हुए हमें परमात्मा का ध्यान करना है। हम ज्योत क्यों जलाते हैं? प्रकाश मिले इसलिए, बराबर। तो यदि हमें प्रकाश चाहिए तो ज्योत को प्रकट करना, लो को प्रकट करना जरूरी है। लो को प्रकट रखने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। वैसे ही परमात्मा का ध्यान करना है, वो प्रकाश हमें अंदर का चाहिए, तो मन रूपी ज्योति का होना जरूरी है। और इस मन रूपी ज्योति को जलती हुई रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए विचार रूपी ऑक्सीजन भी जरूरी है। तो विचार तो लाना ही पड़ेगा। अभी बात यहां आती है कि विचार कौन सा लाना। पहले बात कर चुके हैं, सजातीय वृत्ति और विजातीय वृत्ति। यानी यदि आत्म ध्यान कर, ये बात एक बार हम चर्चा कर चुके हैं, यदि आपको याद होगा तो। ये सजातीय वृत्ति के ऊपर ही हमने बात करी थी, पर शायद ये बात हमने विवेक चूड़ामणि में करी थी कि धारणा ध्यान समाधि की जब भी बात कर रहे थे तभी।
तो धारणा की जब भी बात कर रहे थे तभी शायद ये बात करी थी कि मन में सजातीय वृत्तियों का होना जरूरी है। यानी मान लीजिए कि हम हमारे इष्ट देव की उपासना कर रहे हैं, कृष्ण की उपासना कर रहे हैं, तो हमारे मन में जो भी विचार आए वो सारे विचार कृष्ण के बारे में ही आना चाहिए। यानी भगवान का स्वरूप कैसा है, सुंदर स्वरूप है परमात्मा, पीला पीताम्बर धारण किया हुआ है, वैजयंती माला पहनी हुई है, हाथ में बांसुरी है, मोर मुकुट धारण किया है, चेहरे पर मंद मंद मुस्कान है, वगैरह वगैरह वगैरह। श्री कृष्ण के स्वरूप का जो भी ध्यान कर सकें, बाजू में राधा जी विराजमान है, जो भी आप कृष्ण के बारे में सोच सको वो सारी चीजें आप उस धारणा ध्यान की प्रक्रिया में सोच सकते हो। धारणा और ध्यान के बीच का फर्क भी आपको बताया गया था। धारणा यानी टू थिंक अबाउट कृष्ण, बाकी की सारी चीजों को हटाकर कृष्ण के ऊपर हमें फोकस करना है, ये धारणा है। और ध्यान यानी कि एक बार कृष्ण के बारे में हमने सोचा तो फिर हमारा विचार का सेतु या तो विचार का जो प्रवाह है वो मात्र उसका विषय कृष्ण ही होना चाहिए, दैट इज ध्यान। तो भी यहाँ छठे अध्याय में क्योंकि आत्मा संयम योग है तो हम आत्मा के बारे में सोच रहे हैं, वही धारणा ध्यान है। तो पहले हमें क्या करना है, आत्मा के बारे में सोचना है। तो क्या है कि शरीर मैं नहीं हूं, मैं कौन हूं, तो मैं आत्मा हूं। अभी आत्मा के बारे में क्या सोचोगे, आत्मा का जो स्वरूप है दूसरे अध्याय में हमने जो देखा था, बोलोगे इनको दूसरा कोई श्लोक आता ही नहीं है, लेकिन यही श्लोक आता है मेरे को। आत्मा की बात आती है यही श्लोक आता है, अच्छे दियो यम अदाह्यो यम अक्ले दियो शोष्ये वच नित्य सर्वगत स्थान और अचलो यम सनातन। यानी ये सारे शब्दों का अर्थ हमारे मन में ठीक ठीक बैठा होना चाहिए, बराबर। अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो शोष्य अशोष्य एवच नित्य सर्वगतः स्थाणु अचल अयम सनातन। तो जब भी हम आत्मा का ध्यान करते हैं तो जैसे कृष्ण की छवि का ध्यान करते हैं तभी कृष्ण ने ये पहना है, मोर मुकुट है, वैजयंती माला है, वैसे ये आत्मा ऐसा है, अच्छेद्य है, अदाह्य है, अक्लेद्य है, अशोष्य है, वो नित्य है, वो सर्वगत है, वो स्थाणु यानी कि स्थिर है, अचल है और सनातन है। तो आत्मा का ध्यान करते करते यही बात हमारे मन में आनी चाहिए। इसको सजातीय वृत्ति का विचार कहते हैं। अभी मान लीजिए कि कृष्ण का ध्यान करते करते आप ध्यान करने लगे मोर मुकुट के बारे में, मोर, कृष्ण ने मोर मुकुट धारण किया है। फिर सोचोगे अरे हम वृंदावन में गए थे तो मोर कैसे नाच रहा था, टेहो टेहो कर रहा था। क्या, तो हमारे कोई गुजराती भाई होगा तो उसको फिर वो मन मोर बनी थन गाट करे याद आ जाएगा, तो उसमें से फिर दूसरा दोहा याद याद गया और वहां से चले गए गुजराती लोकगीत में, गई गाड़ी कृष्ण के ऊपर से पटरी से उतर के कहीं और चली गई। यानी यू गेट डाइग्रेस्ड, ये है विजातीय वृत्ति। तो धारणा यानी कि आप फर्स्ट अपना लक्ष्य को रखें, चूज करके ये मेरा लक्ष्य है, दैट इज धारणा। ध्यान यानी उसी लक्ष्य के बारे में सोचते रहना, दैट इज सजातीय वृत्ति विचार। तो यहां हम आत्मज्ञान की बात कर रहे हैं, इसलिए धारणा आत्मज्ञान, आत्मा यानी कि मेरा स्वरूप, शरीर मैं नहीं हूं, आत्मा मेरा स्वरूप है, ये पहला विचार धारणा। और ध्यान आत्मा के बारे में सोचते रहना, आत्मा के गुणों के बारे में सोचते रहना। अभी ये करने के लिए अभी अभी हमने देखा कि विषयान विषवत्यज, बराबर, सारे विषयों को विष की तरह उसका त्याग करो। चलो एक उदाहरण हम देखते हैं। मान लीजिए कि मैं, विषय यानी वृत्तियां, बहुत सारी वृत्तियों से हम परेशान हैं, मान लीजिए। क्या, राग भी है, द्वेष भी है। मुझे ये भोजन अच्छा लगता है, ये अच्छा नहीं लगता, मुझे आज ये खाने की इच्छा हुई, कल ये खाने की इच्छा होगी, परसों हम क्या बनाएंगे, ये सब राग द्वेष दिमाग में चल रहा है। मैं सिंपल सिंपल उदाहरण देता हूँ। ये इतने सिंपल उदाहरण हम क्यों करते हैं, ऐसी झारखंडबाजी में क्यों नहीं करनी है।
उसका भी एक उदाहरण आपको देता हूं, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। અમદાવાદની પોળમાં પોળ ગલીમાં ગલી एक बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी, मान लीजिए अब BMW या तो ऑडी वगैरह कोई कंपनी का फैक्ट्री थी। वहां मैनेजमेंट ने तय किया कि एक बढ़िया सी गाड़ी हमें बना, स्टेट ऑफ द आर्ट गाड़ी बनाई हुई हमें, उसमें सब ऑटोमेशन ये वो सब सब तामझाम लगे, इतने अच्छी बढ़िया सी गाड़ी बनानी है। तो उन्होंने पूरा प्रोजेक्ट कंसीव किया, सब ड्राइंग हो गया, ये हो गया, गाड़ी शॉप फ्लोर पे चली गई बनाने के लिए, प्रोटोटाइप बन गई, पूरी गाड़ी बनकर तैयार। एक दिन मुकर्रर किया गया, इस दिन ये गाड़ी को हम लॉन्च करेंगे। कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे वो आएंगे और वो गाड़ी को लॉन्च करेंगे। सब तैयारी हो गई, गाड़ी बनकर तैयार आ गई। बस शॉप फ्लोर से उसको बाहर निकाल कर मैदान में लाना था, जहाँ प्रेस को बुला के रखा था। और हमारे भारतीय रीति रिवाज के मुताबिक समझो कि सीईओ का अगर नारियल फोड़ के हार डाल के गाड़ी को बाहर निकालना था, बस उतना ही बाकी था। तो सब समय हो गया, सब विधि हो गई, नारियल भी फोड़ा गया, हार भी लगाया गया। सीईओ ने अंदर जाकर गाड़ी को स्टार्ट किया और बाहर निकालने जा रहे हैं, तो शॉप फ्लोर की जो सीलिंग है बराबर उसको गाड़ी टच कर रही है। 2 सेंटीमीटर का फर्क है, गाड़ी की हाइट 2 सेंटीमीटर, जो जगह थी उससे ज्यादा, यानी कि गाड़ी निकल नहीं पाएगी। इस स्थिति में गाड़ी को निकालने जाओ तो गाड़ी की हुड के ऊपर खरोच आएगी। इतनी अच्छी स्टेट ऑफ द आर्ट गाड़ी, हम प्रेस के सामने हमें उसको ये रजू करना है, तो कहीं भी एक जरा सा भी दाग लगे तो परवड़ेगा नहीं। अभी उन्होंने, सब लोगों ने वहां ब्रेनस्टॉर्मिंग शुरू किया। जरा सब इंजीनियर है वो सब खड़े थे, मैनेजिंग डायरेक्टर खड़े हैं। किसी ने बोले एक करो, कोई बोला बीम को काटो। अबे बीम भी सॉलिड कंक्रीट का बना हुआ बीम है, इतनी जल्दी तो थोड़ा कटेगा ही, और कैसे कटेगा, ये है वो, ये बहुत सारे विचार आने लगे। सब धांधल धमाल चल रही थी उसमें। शॉप फ्लोर का एक अदना सा वर्कर आया, उसने कहा कि सर मुझे इजाजत दो तो मैं कुछ कहूं। तो ये सब बोलते हैं, अरे यार सब ब्रेनस्टॉर्मिंग करे, इतने बड़े बड़े इंजीनियर यहाँ है, सब किसी के पास कोई सॉल्यूशन हल मिला, तू क्या बताएगा? बोल नहीं, मुझे बताने तो दीजिए। बोला ऐसा करो, 2 सेंटीमीटर ही गाड़ी को नीचे करना है ना, चारों टायर में से थोड़ी थोड़ी हवा निकाल दो, गाड़ी निकल जाएगी। और ऐसा ही किया, चारों टायर में से थोड़ी थोड़ी हवा निकाल दी, गाड़ी में निकल गई। फिर वापस टायर को इन्फ्लेट कर लिया हवा भर के, हो गई बात खत्म। यानी कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन का, कॉम्प्लेक्स प्रश्नों का इतना सादा सिंपल सॉल्यूशन भी हो सकता है, कहने का तात्पर्य है। यानी कि हम यहाँ जो अध्यात्म में जो ध्यान धारणा समाधि वगैरह की जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, लेकिन दीज थिंग्स कैन बी एज सिंपल एज दैट। तो इसमें कोई घबराने की जरूरत तो नहीं है कि भाई ये बड़ी बात है, क्या है, हम कैसे कर पाएंगे, हम तो नाचीज लोग हैं, हमारे से तो नहीं बनता, हम तो संसारी है, हमारा तो ये, हमारा तो इतना था, वी आर सो बिजी, यू नो, वी डोंट हैव टाइम। कुछ करने की जरूरत नहीं, इट इज वेरी सिंपल। करना क्या है, ये इसका भी सॉल्यूशन भगवत गीता ही दे रही है। अच्छा चलिए और एक उदाहरण लेते हैं। वृत्तियों से हमें मुक्ति पानी है, बराबर है। हमारे मन में जो भी वृत्तियां चल रही हैं उनसे हमें मुक्ति पानी है। आपको एक पेड़ काटना है, बराबर, बड़ा पेड़ है, बरगद का पेड़ है, उसको काटना, पीपलिया है तो उसको। तो मान लो कि उस पेड़ को ध्वस्त करने के लिए आपने उसका एक एक पत्ता काटना शुरू किया, सारे पत्ते काटे, फिर एक डाली काटी, दूसरी डाली काटी, बराबर। हमारी वृत्तियां भी इसी तरह का है ना, वो पत्ते की तरह, इतनी सारी वृत्तियां हमारी भी है, डाली भी है, बराबर। एक संबंधों की डाली है, एक धंधे धंधे की डाली है, एक घर की डाली है,
एक वहां की डाली है, वहां के सारी सभी डालियों के ऊपर बहुत सारे पत्ते हैं। अभी एक एक पत्ते को आप काटते जाओ, कितने पत्ते काटोगे, बराबर। और आपको तो पूरा पेड़ काट, इतनी सारी वृत्तियां, और काम क्रोध लोभ मोह मद मत सारे सारी डालियां हैं, इसके ऊपर ये बहुत सारे पत्ते लगे हुए हैं। अभी सबको एक एक को काटने जाओगे तो कब बात बनेगी। और पेड़ की तो आदत है कि जहां से काटोगे वहां से फिर उगेगा। 4 पत्ते काटे तो 6 उगेंगे। ये पेड़ कभी दोस्त होगा, कभी दोस्त नहीं होगा। नए पत्ते आते ही रहेंगे। वैसे ही हमारे मन में से एक वृत्ति या तो एक विचार को हटाएंगे तो दूसरा आएगा ही। एक एक को हटाया, 3 नए विचार आ गए। अभी अभी सोचिए आप, अभी अभी जो हम बात कर रहे थे, इतने में आपके मन में कितने विचार आ गए, सोचो। राइट, सो मेनी थिंग्स दे जस्ट कीप ऑन कमिंग। फ्लो चालू ही है, काम बनेगा ही नहीं, क्योंकि 6 रिपू है। एक को हटाओ दूसरा आ जाएगा। यानी मान लीजिए कि एक के ऊपर आपने विजय प्राप्त कर लिया, काम के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया, मान क्रोध मोह मद मत्सर, फिर वो बलून की तरह है, उसको एक जगह से दबाओ तो दूसरी जगह से फूकेगा ज्यादा। तो बाकी के 5 जो है ना, वो थोड़ा ज्यादा इंटेंसली बाहर आएंगे। नहीं, तो एक को हटाओ दूसरा तेज हो जाएगा। अभी ये षड्रिपु की बात कर रहे हैं तो मत्सर की बात थोड़ी कर ले। बाकी सब ठीक है, नहीं ठीक तो नहीं है, लेकिन मत्सर तो सबसे बुरा है। मत्सर का कमाल ऐसा है कि ये दिखता नहीं, हमारे मन में ही होता है। और उससे ज्यादा परेशानी भी हमको ही होती है। मत्सर की सीधी सादी परिभाषा यदि हम करें तो टीवी की वो एडवर्टाइजमेंट कि भला उसकी कमीज मेरी कमीज से ज्यादा क्यों, ये मत्सर है। सारी ब्रांड इंडस्ट्री इसके ऊपर टिकी हुई है। जरा सोचिए, मान लीजिए कि आपने शर्ट पहनना है, किसी ब्रांड का शर्ट पहना है, बराबर है। कोई पहनना तो क्या, आपको शर्ट ही तो पहनना है ना। नॉर्मल शर्ट आप बाजार में लेने के लिए जाओगे तो आज की तारीख में मानो 1000-1500 रुपए का अच्छा शर्ट मिलता है। और वही ब्रांडेड शर्ट लेने जाओगे तो 5000 रुपये देना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि मुझे ब्रांडेड पहनने का शौक है तो मैं 5000 रुपये देकर आऊंगा। अल्टीमेटली क्या है, वही कपड़ा है, वही फिटिंग है, नाप भी वही है। आप 40 नंबर का शर्ट पहनते हैं तो 42 नंबर का शर्ट पहनते हैं, 40-42 नंबर का ही शर्ट मिलने वाला है। ब्रांडेड वाला को उसमें कोई हीरा मोती टांगे तो देने वाला नहीं है। लेकिन नहीं, आई वॉन्ट ब्रांडेड, ये मत्सर है। यानी ये मत्सर वाले क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री पर्टिकुलरली, आपको दूसरे से नीचा दिखाकर अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। हमारी ब्रांड है वो सुपीरियर है दूसरों की ब्रांड से। क्या, इससे हमें बचना है। और आई मे टेक द लिबर्टी ऑफ सेइंग दिस कि आध्यात्मिक जगत में भी ये ब्रांडिंग चल रहा है। हमारे मत्सर को हवा डालकर अपना संप्रदाय चला रहे हैं। हमारे संप्रदाय में ऐसा है, हम ये नहीं करता, हम वो नहीं करता, वो लोगों का काम, हम नहीं कर रहा, हमारा का तो ऐसा है, हमारे पास आओ। यानी તમે ઘેટા છો તો તમારે બીજાના વાડામાં નહીં જવાનું, અમારા વાડામાં પુરાઈ જાઓ, ये मत्सर है। ब्रांड जितनी बड़ी, लोग ज्यादा आकर्षित होते हैं क्योंकि नामी ब्रांड है। फिर पेन हो, कपड़ा हो, साड़ी हो, गहने हो। हाँ, हम तो तनिष्क के सिवा कहीं और शॉपिंग नहीं करते हैं, वगैरह वगैरह जो भी। तो फिर करे क्या, ये काम क्रोध लोभ मोह मत्सर की बात तो हमें मालूम है, आप जो आप कहते हो उसको कुछ नया नहीं है, वी ऑल नो इट। हाउ टू गेट रीड ऑफ इट। एक एक पत्ता तो काट के बात नहीं बनती, डाली काट के भी बात नहीं बनती। उसका भी जवाब भगवान ने दे रखा है, जब आएंगे तभी उसको डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन आपको उसको उत्तर जो है वो भगवान ने क्या कहा है बता दो। 15वें अध्याय में भगवान ने इसकी विधि बताई है।
अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। ये अश्वत्थ जो पीपल का वृक्ष है संसार रूपी, उसकी जड़ बहुत मजबूत है, और उसको असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, असंग रूपी शस्त्र से उसको दृढ़ता पूर्वक उसका छेदन करना है, उसको काटना है। तो हमें उसकी जड़ में जाना होगा, बराबर। अभी जड़ में जानना यानी क्या, उसका भी एक छोटा सा उदाहरण, हमारा दैनंदिन उदाहरण आपको दे देता हूं। मुझे बटाटा वड़ा बहुत प्रिय है, हम सबको प्रिय। चलो ना ऐसे बात करते, अभी मैंने नहीं, हम सब साथ में चलते हैं, मैं अकेला क्यों। हम सबको बटाटा वड़ा प्रिय है। गरम गरम बटाटा वड़ा आया, तुम्हारे मुंह में पानी आ ही जाता है, हाँ हाँ हाँ। अभी ये बटाटा वड़ा की जो कामना है, बटाटा वड़ा के साथ जो हमारा राग है, इस राग को मिटाएं कैसे। चलो भाई, इस दुकान का बटाटा वड़ा खाना बंद कर दिया, यानी कि ये पत्ते को तोड़ दिया, वहां नहीं खाएंगे, वो मजा नहीं आता है। दूसरे पत्ते को तोड़ दिया, तीसरे पत्ते को, कितने पत्ते को तोड़ते फिरोगे, बराबर। और सामने जब भी कहीं भी आएगा तो आपको मन तो ललचाएगा ही। तो असंग शस्त्र न दृढ़ न चित्वा, बटाटा वड़ा के केस में हम क्या करेंगे। बटाटा वड़ा खाने की जड़ कहाँ है, बटाटा वड़े के स्वाद में। हमारी स्वादेंद्रियों को बटाटा वड़ा का स्वाद अच्छा लगता है, इसलिए मुझे बटाटा वड़ा खाने की लालसा होती है। सिंपल। अभी अभी हमने अष्टावक्र जी ने क्या कहा था, विषयान विषवत त्यज। बटाटा वड़ा खाने का जो विषय है उसको विष समझ के उसका त्याग करो, यानी कि बटाटा वड़े का जो स्वाद मेरे मुंह में बैठा है, वो स्वाद को उखाड़ कर फेंक दो। यू नो लॉन्गर लाइक इट, बात खत्म। विषयान विषवर्त तज, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। बटाटा वड़े के स्वाद के साथ असंग कर लो, गेट डिटैच्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर वृत्ति। तो उस वृत्ति से डिटैच हो जाएंगे, तो उससे जो जन्म लेती है सारी कामनाएं मिट जाएंगी फिर। और एक बार बटाटा वड़े में से स्वाद निकल गया, फिर समोसा भी अच्छा नहीं लगेगा, फिर पेटिस भी अच्छी नहीं लगेगी। बटाटा से बनती हुई कोई भी व्यंजन से फिर हमारा मन में से वो उब जाएंगे कि नहीं नहीं खाना चाहना। उसमें क्या बटाटा है क्या, नहीं मेरे को नहीं चाहिए। सोच के देखो, आई मीन दिस इज द वे। यानी विषयों से पार आने के लिए उनकी जड़ तक हमें जाना होगा, और इस जड़ को काटना पड़ेगा। तो हमें करना क्या होगा, ठीक है, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, यानी ये षड रिपुओं से जो घेरा गया जो मन है, उस मन को हमें बदलना पड़ेगा। यानी जैसे हार्ट की बाईपास सर्जरी करते हैं, या तो किडनी का ट्रांसप्लांट करते हैं, वैसे माइंड की, मन की बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी। मन का ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, षड्रिपु मुक्त मन लाना पड़ेगा। अभी हमारे पास जो किडनी, मन रूपी किडनी जो है वो खराब हुई है, डायलिसिस करते करते थक गए, लेकिन कुछ बात नहीं बन रही है, तो क्या करेंगे, किडनी का ट्रांसप्लांट करो, मन को ही बदल डालो, बराबर। यहां तक सो फार सो गुड। हाँ, वेरी गुड, स्टेप वाइज है, लॉजिकल एकदम जा रहे हैं। अब ये ट्रांसप्लांटेड मन कहाँ से लाए, कहाँ मिलता है बोलो, जाके लेके सबके लिए हम ऑर्डर कर देते हैं। अभी कितने लोग हैं, 12 लोग हैं ना, एक डजन ऑर्डर कर देते हैं। भाई 12 ट्रांसप्लांटेड न्यू मन, हम सबके लिए एक एक दे दो, पैसा जितना चाहिए उतना ले लो। हमारे यहाँ बड़े बड़े फाइनेंसर बैठे हुए हैं, कहाँ से मिलेगा वो मन। भगवत गीता से ही मिलेगा। कैसे, एक्चुअली एक
बहुत अच्छा सजाया हुआ महल है। इस महल के 3 दरवाजे हैं और 3 दरवाजे की 3 मास्टर की हैं। आप कोई भी एक चाबी लगाकर एक दरवाजा खोलकर आप महल में जा सकते हैं, और किसी भी दरवाजे से आपको महल में प्रवेश करना है, तीनों में से कोई भी एक चाबी लगा दो, वो दरवाजा खुलेगा और आप महल में प्रवेश पा लोगे। और ये जो महल है वही हमारा ट्रांसप्लांटेड माइंड है। नया मन जो है ना वो महल के अंदर है, वहां से जाकर हमें ले लेना है। और 3 चाबियां हैं, 3 मास्टर कीज। अभी मैं पहले मास्टर की का नाम दूं कि પછી થોડું મૌન નાખું? तो पहले थोड़ું મૌન નાખી, जरा थोड़ी मजा करिए। अभी मनुष्य में, हमारे में मान लीजिए कि ब्रॉडली डिवाइड करेंगे तो हमारा मन, हमारा स्वभाव, आइदर यू आर इंटेलेक्चुअल, यानी कि यू आर ए स्कॉलेस्टिक पर्सन, स्कॉलर हैं आप, या तो आप भावुक हैं, इमोशनल हैं, या तो यू आर ए वर्कहॉलिक, आपको काम करना पसंद है। 3 प्रकार के व्यक्तित्व, या यू कैन ब्रॉडली डिवाइड ए ह्यूमन माइंड इनटू दीज 3 ब्रॉड कैटेगरीज। तो अभी जो इंटेलेक्चुअल स्कॉलर्स हैं उनके साथ इंटेलेक्चुअल बात कर सकते हैं, उनके साथ इमोशनल बात नहीं चलेगी। बोले ये क्या है? और इंटेलेक्चुअल को बोले को काम करना है तो बोला नहीं नहीं, हम तो बुद्धिवादी हैं, हम तो हमारा इंटेलिजेंस लगे, लॉजिक लगाएंगे। एनीवे चल, लेट मी नॉट स्ट्रेच इट फर्दर, आपको सीधी सीधी बता देता हूँ 3 चाबियां क्या हैं। जो इंटेलेक्चुअल बुद्धिवादी लोग हैं ना, उनके लिए ज्ञान योग है। इमोशनल जो भावुक लोग हैं उनके लिए भक्ति योग है। और जो वर्कोहलिक है उनके लिए कर्म योग है। बराबर। अभी इंटेलेक्चुअल व्यक्ति के पास आप भक्ति की, उपासना की, भजन की बात करेंगे तो उसको रास नहीं आएगा। बोले ये क्या है, खाली खाली बैठे मंजीरा बजाओ, झिंकी झिंकी करो, और क्या उसमें क्या 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 मिलने वाला, वो व्हाट आर यू गोइंग टू गेट आउट दैट? तो उनको फिर इंटेलेक्चुअल बात करो, आत्मा की बात करो, ये करो वो करो, तो जरा उनको थोड़ा जारगनबाजी चाहिए, तो उनको अच्छा लगता है कि हाँ ये कुछ बात है। दिमाग को कुछ अंदर कुछ चर्निंग होना चाहिए। दिमाग का दही होगा तो कुछ मजा आता है। ये इंटेलेक्चुअल लेवल के लोग होते हैं कि उनके पास जरा बड़ी बड़ी बातें करो, जारगनबाजी करो, तो दे विल एंजॉय इट। दूसरे व्यक्तित्व जो हैं वह भावुक होते हैं। परमात्मा का नाम आ गया, परमात्मा के गुणगान की बात आ गई, तो एक चेहरा बदल जाता है, आंखों में से अश्रुधार आ जाती है, और एकदम बिल्कुल गदगदित हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं। ये इमोशनल टाइप के लोग हैं। इनके लिए भक्ति योग काम का है, इनके लिए उपासना है, भक्ति है, परमात्मा की भक्ति है। और तीसरा वर्कोलिक है, जिसको काम करना पसंद है। और ये जो वर्कोलिक है, ये काम भी करते हैं लेकिन निष्काम कर्म करते हैं। कैसे? आप एक बहुत ऊपरी कक्षा का एग्जाम्पल देता हूं, और एक मैं आपको सामान्य दैनंदिन एग्जाम्पल है। दोनों हम उदाहरण देखेंगे वर्कोलिक का। हमारे जो सारे साइंटिस्ट हैं, न्यूटन है, आइंस्टाइन है, फला है, ढिकन है, हमारे जगदीश चंद्र बोस थे जिन्होंने ये आविष्कार किया था कि पेड़ पौधों में भी जान है। बराबर। अभी एपीजे अब्दुल कलाम थे, या तो इसरो के जो साइंटिस्ट हैं, वो लोग सभी किसके लिए इतना जूझते हैं? लोक कल्याण के लिए, या तो
दे वांट टू कंट्रीब्यूट समथिंग टू द मैनकाइंड, उसमें उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं है। मान लीजिए कि न्यूटन ने जब ग्रेविटेशनल फोर्स का आविष्कार किया, या तो आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, या तो आर्किमिडीज ने जब ये ग्रेविटी की बात करी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल जब दिया, यूरोका करते हुए जो बाहर दौड़ा था बिना कपड़े पहने बाथटब में से, बराबर। तो ये लोग सब ने क्या तभी ये सोचा था कि मेरा नाम बन जाएगा? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है उसके ऊपर न्यूटन की कोई पेटेंट है क्या? मुझे रॉयल्टी मिलनी चाहिए कि न्यूटन का सातवें या तो छठे जो वंशज है उनको रॉयल्टी मिलती है? नहीं। आइंस्टाइन की थ्योरी की रिलेटिव पर कोई रॉयल्टी है क्या? जगदीश चंद्र बोस का जो आविष्कार है उसके ऊपर कोई रॉयल्टी है क्या? नहीं। उन्होंने क्या किया? मनुष्य जाति के लिए आविष्कार किए और मनुष्य जाति को अर्पण कर दिया। ये निष्काम कर्म है। अच्छा, जब भी उन्होंने किया, वो आविष्कार किया, तभी उनको ये भी पता नहीं था कि दे विल बी सो फेमस। वो उनके कर्तृत्व के हिसाब से उनको प्रसिद्धि मिली, बात अलग, लेकिन प्रसिद्धि के लिए उन्होंने नहीं किया है। सकाम कर्मयोग और निष्काम कर्मयोग में फर्क इतना ही है। निष्काम कर्मयोग क्या, नहीं, आप अपना काम करते हो, काम करते करते प्रसिद्धि मिल गई, इट इज ए बाई प्रोडक्ट। लेकिन प्रसिद्धि पाने के लिए यदि आप कोई काम कर रहे हो तो निष्काम कर्मयोग नहीं है, वो सकाम कर्मयोग है। तो ये जो सारे वर्कहोलिक जो साइंटिस्ट हैं, वो अपनी धुन में रहते थे, मस्ती में रहते थे, उनको दुनिया की कोई परवाह नहीं थी, अपने काम में मग्न थे। तो ये कर्मयोग। अब यही निष्काम कर्मयोग की मैंने ऊपरी स्तर की बात करी। अभी हमारी सामान्य दैनंदिन के स्तर की बात करता, हमारी सभी बहनें घर में रोज रसोई पकाती हैं, बराबर। आप इसलिए रसोई पकाती है कि भोजन करते समय घर में घर वाले बैठकर बोले कि हाँ वाह, आज तो कढ़ी बहुत अच्छी बनी है, अरे वाह आज तो રીંગણાનું શાક કેવું સરસ થયું છે। वो वखान बखान सुनने के लिए आप रसोई बनाती हैं? नहीं। उसमें से आपको कुछ मिलता है क्या कि चलो मैंने, मुझे भोजन अच्छा लगा तो मैंने 500 रुपए की नोट दे दी आपको, हाँ आज भोजन ले लो 500 रुपया? नहीं। किस लिए बनाते हैं? निष्काम कर्म योग है ये। इसमें कोई सेल्फिश मोटिव नहीं है, फिर भी आप रोज करते हैं, डेली यू आर डूइंग। तो सबसे बड़े निष्काम कर्म योगी तो हमारे यहाँ बैठे हैं, हमारे घर में बैठे हैं। अच्छा, अभी ये सभी ये तीनों कैटेगरीज के लोग रिस्पेक्टिव फील्ड में अपना अपना कार्य जब भी करते हैं तभी कितनी तन्मयता से करते हैं, बराबर। ये सोचते सोचते और इसके बारे में कुछ खोजबीन करते करते शंकराचार्य जी की एक अद्भुत रचना मेरे सामने आई। उसका जरा थोड़ा सा आस्वाद आपको करा देता हूँ। वो इमोशनल भक्तियों की जो बात हो रही है ना, तो शंकराचार्य जी, आपको मालूम है कि शुरुआत में अद्वैत के पुरस्कर्ता थे। उन्होंने बोला अद्वैत ही है, ब्रह्म ही है, शक्ति वक्ति जैसा कुछ नहीं, ये सब आपको मालूम है, एक बार हमने बात करी है। लेकिन वही शंकराचार्य जी ने फिर शक्ति की भी उपासना करी, और ये जो स्तोत्र उन्होंने लिखा है वह शिव और शिवा यानी कि शिव और पार्वती दोनों को उद्बोधित करते हुए स्तोत्र उन्होंने लिखा है। उसको शिव लहरी कहा गया है। 100 श्लोकों का स्तोत्र है, इतना बढ़िया श्लोक है ये है। थोड़ा उसका आचमन कर लेते हैं। एक 5 श्लोक आपको सुनाते हैं, ये आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगा, बिलीव मी। આ બધું વંખેડાયેલું સાહિત્ય છે। तो कान्हा की कृपा की लाके हमारे सामने रख देता है और मुझे परोसने का मौका मिलता है, बस उसी का आनंद है। कहाँ से ला कर देता है पता नहीं, आज ऐसे आउट ऑफ ब्लू आ गया, बोला अरे वाह। अब एक सीक्रेट भी आपको बता दूं, नीरूबेन दिलीप भाई, तृप्त नहीं अपना त्रिनेत्री बेन, आज का हमारा पारायण का सत्र में अनुध्याय करना पड़ा, इसकी वजह यह है कि इसमें बंदा गुल એમાં લેટ થઈ ગયું અને પછી મારે ભોજન કરવાનું બાકી હતું એટલે અનધ્યાય।
चलिए इस स्तोत्र को सुनते हैं। 5 श्लोक आपको आपके सामने रखता हूं। सर 1 मिनट। हाँ, मेरा कंप्यूटर ही हैंग हो गया। अरे कुछ नहीं चल रहा है। सॉरी, नथिंग इज वर्किंग, माय कंप्यूटर इज हेल्ड अप, हैंग हो गया है। कहीं कहीं भी कोई भी बटन प्रेस करो कुछ नहीं चलता है। 1 मिनट, एस्केप की से कुछ चला, लेट अस सी समथिंग वर्क्स। वाह वाह, चलो ये वापस गया। प्रकटितफलाभ्याम् भवतु मे शिवाभ्यामस्तोकत्रिभुवन शिवाभ्याम् हृदि पुनर्भवाभ्यामानन्दस्फुरदनुभवाभ्याम् नतिरियम् गलन्ति शम्भो त्वच्चरितसरितः किल्बिषरजो दलन्ति धीकुल्यासरणिषु पतन्ति विजयता दिशन्ति संसारभ्रमणपरितापोपशमनम् वसन्ति मच्चेतो हृदभुवि शिवानन्दलहरी त्रयीवेद्यम् हृद्यम् त्रिपुरहरमाद्यम् त्रिनयनम् जटाभारोदारम् चलदुरगहारम् मृगधरम् महादेवम् देवम् मयि सदय भावम् पशुपतिम् चिदालम्बम् साम्बम् शिवमतिविडम्बम् हृदि भजे सहस्रम् वर्तन्ते जगति विबुधाः क्षुद्रफलदाः न मन्ये स्वप्ने वा तदनुसरणम् तत्कृतफलम् हरिब्रह्मादीनाम् अपि निकटभाजामसुलभम् चिरम् याचे शम्भो शिव तव पदाम्भोज भजनम् स्मृतौ शास्त्रे वैद्ये शकुनकविता गानफणितौ पुराणे मन्त्रे वा स्तुतिनटनहास्येष्व चतुरः कथम् राज्ञाम् प्रीतिः भवति मयि कोऽहम् पशुपते पशुम् माम् सर्वज्ञ प्रथित कृपया पालय ओ सुनने में कितना अच्छा लगता है। इसका अर्थ भी है मेरे पास, अगले सत्र में इसकी थोड़ी सी झलक आपको दिखाऊंगा। देखेंगे वो भी देखेंगे, कहीं खाली ऐसे ऐसा खाली बोल दिया और अच्छा लगा। शंकराचार्य जी एक बात मुझे, जब ये स्तोत्र मैंने आज देखा,
उन्होंने जो भी रचना करी है, बहुत सारे स्तोत्र उनके जो हैं, वह राग यमन में अच्छी तरह से गाया जाता है। अभी ये भी जो गाया गया था वो राग यमन में गाया गया था, और मैं भी फटाफट फटाफट उनके साथ बोल पा रहा था उसकी वजह से, बिकॉज उसकी जो मीटर है वो मालूम है। आज पहली बार ये मैंने देखे 5 श्लोक इतने अच्छे लगे, उसमें बस लिटरली बह जाने का मन होता है। यह भक्ति योग है, ये भाव योग है, इमोशनल माइंड जो हम कहते हैं ना। तो ये जो चाबी है, तो पहली चाबी इंटेलेक्चुअल्स की, वो भी आपको अंदर ले जाती है वही भवन के अंदर। दूसरी चाबी भक्तियों की, जो भी आपको भवन के अंदर ले जाती है। और तीसरी चाबी है निष्काम कर्म योग की, वो भी आपको उसी भवन के अंदर ले जाती है। और उस भवन का नाम है विषय मुक्त मन, यानी अल्टीमेटली जो हमें आत्म स्वरूप की ओर या तो मोक्ष की ओर ले जाते हैं। यानी वो भवन को आप मोक्ष भवन बोल सकते हैं, मोक्ष प्लाजा। ठीक है। ओके, चलिए यहीं रुकते हैं, अभी ज्यादा बहना नहीं है, नहीं तो बह जाएंगे। कितना करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे इसी श्लोक के साथ, इसी अध्ययन को आगे जारी रखते हुए। जय श्री कृष्ण।